देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कोरोना 50 में शुरुआत करते हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर से। कांग्रेस के नेता संजय झा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद को 10 से 12 दिनों के लिए उन्होंने घर में क्वारंटीन कर लिया है। दिल्ली के एम्स में एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई है। एम्स के मेस में काम करता था मृतक। अब एनडीआरएफ में भी कोरोना की एंट्री। एनडीआरएफ का एक कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। यूपी में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने पर संक्रमण में बढ़ोतरी। यूपी में 10 दिन में 1162 प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए गए। एमपी में भी प्रवासी मजदूरों से कोरोना के बढ़े केस। एमपी में अब तक 400 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 24 घंटे में 660 नए केस, 14 की मौत। महाराष्ट्र में 278 और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 1666 पुलिसकर्मियों को कोरोना। अब तक 16 पुलिसकर्मियों की गई जान। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1382 नए मामले, 41 और लोगों की गई जान। अहमदाबाद में 9449 हुई कोरोना मरीजों की तादाद। एक दिन में 17 लोगों ने तोड़ा दम। इंदौर में 76 और लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 109 लोगों की मौत। एमपी के सिंगरौली में 6 और लोग कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से लौटे थे सभी लोग। एमपी के सागर में 6 और लोग कोरोना पॉजिटिव। जिले में 58 हुआ मरीजों का आंकड़ा। उज्जैन में 23 और लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 504 लोग पॉजिटिव। जौनपुर में कोरोना का कहर जारी। 28 नए पॉजिटिव केस मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 76। यूपी के बदायूं में एक दिन में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव। अलग अलग राज्यों से आए मजदूर हुए कोरोना संक्रमित। अलीगढ़ में 11 और लोगों को कोरोना। 116 हुई मरीजों की तादाद। यूपी के रामपुर में फूटा कोरोना बम। एक दिन में कोरोना के 11 नए मरीज। जिले में अब तक 78 केस। लखीमपुर खीरी लौटे 6 प्रवासी मजदूरों को कोरोना। जिले में अब तक 41 लोग पॉजिटिव। सीतापुर लौटे 5 प्रवासी मजदूर हुए कोरोना पॉजिटिव। गुजरात से लौटे थे सभी मजदूर। यूपी के श्रावस्ती में 4 साल का मासूम निकला कोरोना पॉजिटिव। 3 और लोग कोरोना से संक्रमित। आगरा में 6 और लोगों को कोरोना। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 837। राजस्थान के सिरोही में 9 और लोग कोरोना संक्रमित। जिले में अब तक 87 पॉजिटिव। जयपुर में एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत। अब तक 1686 लोग पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के 54 नए केस, 1 की मौत। प्रदेश में अब तक 6281 मरीज, 152 की गई जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 62 नए मामले। राज्य में संक्रमितों की तादाद 2500 के पार। अब तक 54 लोग तोड़ चुके हैं दम। बिहार के समस्तीपुर में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 39। बिहार के बक्सर में 14 और लोगों में कोरोना। अब तक 99 लोग संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में 42 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 152 लोग संक्रमित। ओडिशा में कोरोना के 86 नए केस। ओडिशा में अब तक 1189 लोग पॉजिटिव। असम के जोरहाट क्वारंटीन सेंटर में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि। 214 हुई राज्य में मरीजों की तादाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 16 नए मामले। प्रदेश में अब तक 89 मरीज। पीएम मोदी ने बंगाल में तूफान से तबाही का लिया जायजा। बशीरहाट में अधिकारियों संघ की बैठक। सीएम ममता और राज्यपाल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने बंगाल को 1000 करोड़ मदद का किया ऐलान। कहा केंद्र सरकार बंगाल को करेगी हर संभव मदद। मुंबई में बीजेपी का उद्धव सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन। मजदूरों और किसानों के लिए 50,000 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान करने की मांग। कोरोना काल में आरबीआई का फैसला, 4
40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में की कटौती, रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। लोन की ईएमआई चुकाने की 3 महीने बढ़ी मोहलत। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई घटने की उम्मीद जताई, कहा महंगाई को कम करना चुनौती, जीडीपी ग्रोथ रहेगी नेगेटिव। देश भर में रेलवे काउंटर पर टिकट बुकिंग शुरू, रेलवे स्टेशन पर लगी लंबी कतार, 1 जून से चलनी है 200 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली की सभी अदालतों में 31 मई तक नहीं होगा कामकाज, हाईकोर्ट ने लिया फैसला। गर्भवती पत्नी और मासूम बच्ची को रिक्शे पर बैठाकर गुरुग्राम से अमेठी पहुंचा मजदूर, 15 मई को शुरू किया था सफर। एमपी के सागर में 60 मजदूरों को ले जा रही बस पलटी, 20 से ज्यादा मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर पलटी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। तेलंगाना के वारंगल में 4 प्रवासी मजदूरों ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी, मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग। दिल्ली के मयूर विहार में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, पानी लेने टैंकर पर टूटी लोगों की भीड़। यूपी के महाराजगंज में नेपाली नागरिकों ने जमकर किया हंगामा, नेपाल में एंट्री न मिलने पर नेपाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के सासाराम में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, बदइंतजामी का लगाया आरोप। जालंधर में सब्जी बेचने वाले प्रवासी पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात, हमलावरों की तलाश में छापेमारी जारी। लॉकडाउन के दौरान यूपी के हाथरस में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार को पीटा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।